नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मानवीय दृष्टिकोण की मिसाल मूक बधिर खुशी से मुलाकात में दिखी है। वहीं राजधानी लखनऊ में हजरतगंज पुलिस ने भी संवेदनशीलता का उदाहरण पेश किया है। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने विधानसभा के पास रोती हुई मूक बधिर बच्ची को देखा, उसे शांत कराया और भरोसा दिलाते हुए उसके परिजनों को ढूंढकर सुरक्षित सुपुर्द कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की सभी लोगों ने सराहना की है। तो देखिए, पुलिस ने लापता बच्ची को उसके परिजनों से मिलाया है और यही एक मानवीय चेहरा है, क्योंकि पुलिस हमारी सेवा के लिए है और हमारी सेवा के लिए जब कदम उठाती है तो हर कोई सराहना करता हुआ नजर आता है। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं इस फैसले के पीछे हैं, तो उनकी भी सराहना की जा रही है। मूक बधिर ये बच्ची है और ऐसे में ये अपने परिजनों से बिछड़ जाती है और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस सकुशल इस बच्ची को उसके परिजनों से मिलवाते हैं और उसके बाद परिजनों के चेहरे पर जो खुशी की लहर है वो तो आप देख रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ पुलिस दोनों की ही सराहना हो रही है, क्योंकि जब सेवा के लिए पुलिस आगे आती है, जिसके लिए नियुक्त किया जाता है, तो हर कोई खुश होता है, सराहना करता है। क्या तस्वीर थी पूरी? देखिए, विधानसभा के पास में उप निरीक्षक अभिमन्यु कुमार को एक बच्ची जो है घबराई हुई अकेले घूमती मिली। बातचीत करने पर उनको पता चला कि बच्ची मूक बधिर है। ऐसे में उन्होंने इंस्पेक्टर को सूचना दी और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने तत्काल मौके पर पहुंच के बच्ची को शांत कराया, फिर से मदद का भरोसा दिलाया और उसे थाने ले गए। साइनिंग लैंग्वेज के जो टीचर होते हैं उनके माध्यम से समझने का प्रयास किया कि बच्ची कहाँ से आई है और क्यों आई है। बच्ची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती थी और उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और हजरतगंज पुलिस ने जिस तरीके से मानवीय कार्य किया वो अपने आप में सराहनीय है। फिलहाल मुख्यमंत्री तक ये सूचना पहुंचती है और उसके बाद बच्ची के साथ मुख्यमंत्री मिलते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। 20 वर्षीय मूक बधिर है बच्ची, कानपुर की रहने वाली है, खुशी इसका नाम है। इसके परिजनों से इसको पुलिस ने मिलवाया और परिजनों के साथ सीएम से मुलाकात कराई है। इस मानवीय परंपरा को जिस तरीके से हजरतगंज पुलिस ने आगे बढ़ाया है, यह अपने आप में काफी सराहनीय है। जी बिल्कुल। और देखिए पुनीत, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का अक्सर जो बाल प्रेम है वो भी देखने को मिलता है। जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वो बच्चों को किस तरीके से उनसे रूबरू होते हैं, वो एक तस्वीर भी दिखाती है। तो एक मुखिया का अगर हृदय इतना ज्यादा नम्र हो तो ये कितनी बेहतर बात है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा बच्चों को लेकर के भावुक रहते हैं। कभी भी कोई उनको बच्चा मिलता है तो उसे गोदी में खिलाते हैं, उन्हें प्यार से आशीर्वाद देते हैं। 20 वर्षीय बच्ची जो मूक बधिर थी, इसकी हार्दिक इच्छा थी और मित्र पुलिस की जो परिभाषा हजरतगंज पुलिस ने प्रस्तुत करी है वो भी काफी सराहनीय है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की सराहनीय पहल रही कि बच्ची सुरक्षित पुलिस के हाथ में रही, परिजनों को मिलवाया गया और उसके बाद में उसकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कराई गई है। ऐसे में एक बड़ा मैसेज है। सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि पुलिस मित्र पुलिस का व्यवहार रखे और उसकी परिभाषा हजरतगंज पुलिस ने प्रस्तुत करी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद जिले में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना और मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद सीएम नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू होने के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। इसी के साथ एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण किया और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पदाधिकारियों संग बैठक की। आपको बता दें कि पीएम मोदी के प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा सीएम योगी सेक्टर 50 में नवनिर्मित मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है। तो देखिए, खास ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया है। नवनिर्मित मेदांता अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे और ये विशेष कार्यक्रम निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ के। तो देखिए, मंच से उनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां एयरपोर्ट पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है इस मौके पर। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस गुफा मंदिर
मैं भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत पूज्य तरुण सागर जी महाराज की स्मृतियों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूं इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और अन्य जैन मुनियों संतों का सानिध्य प्राप्त करने इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया। दिल्ली एनसीआर में दम घोंटू हवा से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। वायु प्रदूषण के मामले को देखते हुए एससी का कहना है कि वो इस मुद्दे पर रेगुलर बेसिस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दिवाली के आसपास केवल औपचारिक तौर पर मामले की सुनवाई करना सही नहीं है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इसे घुमाकर समस्या खत्म कर दें। कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि दिल्ली एनसीआर के खिलाफ खतरनाक समय है। एससी ने कहा कि इस मामले का तुरंत हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। इस मामले पर अब 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में दम घोंटू हवा, जहां लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। प्रदूषण पर सुप्रीम सुनवाई हुई। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रेगुलर सुनवाई का फैसला लिया है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। तो देखिए, हम लगातार निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि वायु गुणवत्ता जो है बेहद ही खराब हो रही है और समय रहते इसका समाधान तलाशने के लिए हर संभव प्रयास नजर आ रहे ग्राउंड जीरो पर। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि हस्तक्षेप किया है, इस पूरे मामले के रेगुलर सुनवाई का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। कोई जादू की छड़ी नहीं, ठोस कदम उठाने होंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद इसी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, दिल्ली की हवा दम घोंटू हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से कहां तक बात सुलझती हुई नजर आ रही है? देखिए उन्नति, जो दिल्ली का जो मौजूदा हालात जो है, हालांकि जिस तरीके की कंडीशन जो पहले थी अभी भी वैसी ही है, लेकिन कुछ कम आका जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से हस्तक्षेप किया है, इस चीज को लेकर के संज्ञान में लिया है, तमाम चीजों को ध्यान में रख करके जो इम्प्लीमेंट जो किया है, हालांकि ग्रैब फ्री हटाया गया है, लेकिन ग्रैब फ्री हटाने के बावजूद भी अगर मौजूदा हालात ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो पहले जिस तरीके से गाड़ियां चलती थी और जो लोग जो बाहर खुलेआम जो घूमते थे, विदाउट प्रिकॉशंस घूमते थे, चाहे कि इंडिया गेट की अगर मैं बात कर लूं, चाहे राजीव चौक की बात कर लूं, चाहे अलग अलग जगहों की जहां पर क्राउडेड एरिया है वहां की अगर बात करूं तो लोग जो है वो काफी कम दिखाई देते हैं। हालात ये है कि जो पॉल्यूशन जो है वो अभी पहले बीते दिनों आपने देखा कि 400 के पार जा रहा था, 450 500 के करीब में था, क्योंकि दीपावली में जब पटाखे फूटे थे तो उसमें काफी ज्यादा पॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद फिर दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी कई सारे हुए। हालात जो है, विपक्ष जो है लगातार ये हमला करती है कि पराली जलती है पंजाब में, तो जिसकी वजह से दिल्ली का दम घोंटू हवा हो जाता है, सांस लेना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, तो आने वाले वक्त में, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से ये निर्देश किया है कि आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा सख्ती इसमें कोशिश किया जाए और साथ ही साथ और भी ऐसे नियम लागू किए जाए ताकि जो दिल्ली वासी जो है खुले आसमान में, खुले हवा में सांस ले सके। तो ऐसे में लगातार सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कोशिश कर रही है और साथ ही साथ जनता को भी ये चीज देखना पड़ेगा कि जो पॉल्यूशन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनके कारण भी हुआ, क्योंकि दीपावली में भी कई लोगों ने ज्यादा 2 घंटे से ज्यादा पटाखे फोड़े, तो ये भी एक बड़ा कारण बना हुआ था। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब रेगुलर सुनवाई होगी, यानी कि मॉनिटरिंग होती रहेगी कि फैसले जो लिए जा रहे हैं वो असर भी कर रहे हैं कि नहीं।
अब बिल्कुल उन्नति, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये बात को संज्ञान में लिया है तब से इस वक्त आदेश भी दिया है कि हर दिन इस चीज का पॉल्यूशन को लेकर के मॉनिटरिंग किया जाएगा और मौसम विभाग की तरफ से अपडेट लिया जाएगा कि जो इम्प्लीमेंट जो हुए हैं उससे कितना सुधार हुआ है और उसमें उससे राय भी लिया जाएगा कि क्या कुछ और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जिसमें दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाए और हवा जो है वो साफ हो जाए। तो इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है पूरा सख्त बन चुका है और जो ग्रेविटी जो हटाई गई है उसमें जो लोग जो वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे थे तो उससे 50% का कटौती किया गया है क्योंकि पॉल्यूशन काफी कम हुआ है, 300-350 के करीब में हुआ है। हालांकि काफी ज्यादा है ये भी, लेकिन अभी मौजूदा हालात में लोग जो है बाहर निकल करके अपना काम कर सकते हैं। तो 50% जो है वो घर पे रह करके और 50% जो है वो दफ्तर जा करके अपना काम काज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, नजर बना के रखेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। सोशल मीडिया पर अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वे गाड़ियों के काफिले के साथ दबंगई भरे अंदाज में नजर आ रहा है। रील में धमकी भरा डायलॉग भी चल रहा है और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और ये समझा जा रहा है कि किस तरीके से अतीक अहमद का जो सबसे छोटा बेटा है वो भी अब दबंगई की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि उसने अपने पिता से विरासत में ये दबंगई गुंडागर्दी ले ही ली है। तो रील में धमकी भरा डायलॉग बोलता हुआ वो नजर आ रहा है और ये जमकर वायरल हो रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे का ये वीडियो बताया जा रहा है, क्या इस वीडियो में वो डायलॉग बोल रहा है? और देखिए अपने पिता से कहीं ना कहीं विरासत में उसने ये गुंडागर्दी सीख ही ली है। देखिए प्रयागराज में अतीक अहमद का आपराधिक साम्राज्य खत्म होने के बाद अब उसका सबसे छोटा बेटा आबान अहमद वीडियो में दबंगई करता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियों के काफिले में नजर आ रहा आबान और रील के बैकग्राउंड में धमकी भरा डायलॉग चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, उसकी औकात बताएगी, हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी। फिलहाल इस मामले को संज्ञान में लेते हुए धूमनगंज में अतीक के सबसे छोटे बेटे के खिलाफ पहली FIR दर्ज हुई है। BNS की धारा 353 के तहत अबान उसके साथी हमजा और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से अतीक के बेटे का ये वीडियो वायरल हुआ है, जाहिर तौर पे अतीक का बेटा भी विरासत में जो उसे आपराधिक साम्राज्य मिला था उसको आगे बढ़ाने का विचार रखता है। जी बिल्कुल। और देखिए क्या कोई कार्रवाई और किस तरीके से नजर रखी जा रही है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से वही गुंडागर्दी वाला राज अब वो बेटा आगे बढ़ाए उसको। देखिए जैसे ही ये मामला सामने आया है सोशल मीडिया पर, जैसे ही रील वायरल हुई है, प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान के खिलाफ पहली FIR दर्ज कर ली गई है। BNS की धारा 353 के तहत अबान, उसके साथी हमजा और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं उनका भी चालान किया जाएगा और उन गाड़ियों को सीज किया जाएगा। एक बड़ा मैसेज देने का पुलिस प्रयास कर रही है कि अब अतीक का राज खत्म हो चुका है और ऐसे में उसके आपराधिक साम्राज्य को आगे कोई भी नहीं बढ़ाएगा और जो इस तरह के कार्य करेगा, जो उसके आपराधिक साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य करने की सोचेगा, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं पुनीत, वो कहाँ की हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी हो रही है और इस पार्टी में ये लोग वो डायलॉग होता है या फिर जिस तरीके से ये लोग मुलाकात कर रहे हैं, कौन है, क्या ये पार्टी थी? देखिए प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में एक पार्टी थी, समारोह था जिसमें ये गया है, गाड़ियों का काफिला लेकर के गया है और गाड़ियों के काफिले के पीछे रील के बैकग्राउंड में ऐसा धमकी भरा डायलॉग चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अतीक के जितने भी बेटे थे जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई, अतीक के और अतीक का भाई अशरफ मारा गया, उसके बाद अतीक के साम्राज्य को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था और किसी ने हिमाकत भी नहीं करी। अतीक के जो गुर्गे थे जो बच गए कार्रवाई से वो भी अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन अबान का इस तरीके से सामने आना कहीं ना कहीं अतीक के जो गुर्गे हैं वो एक्टिव हैं और पुलिस की ढिलाई जैसे ही होती है अपना दबदबा कायम करने की, आपराधिक साम्राज्य के अपने बादशाहत कायम करने की, जो उनके अंदर एक पारिवारिक वो मिला हुआ है उनको, उसको पूरा करने की ललक रखता है अबान और इसी के चलते पहला मुकदमा अबान के ऊपर दर्ज हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए।
नोएडा में वीआईपी मूवमेंट के दौरान सेक्टर 37 की मेन रोड पर एक वाहन अचानक भीषण आग की चपेट में आ गया। सूचना पर दमकल विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 18 तो देखिए किस तरीके से आग के हवाले हुई है गाड़ी। तो दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची है। नोएडा सेक्टर 37 में ये बड़ा हादसा हुआ है। मिनी ट्रक में भीषण आग लगी है। तो फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। नोएडा सेक्टर 37 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अचानक देखिए मिनी ट्रक में आग लग जाती है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती है और बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सकता है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कड़ी मेहनत लगी है, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका है। और धुएं का गुब्बार बता रहा है कि कितनी तेज़ ये आग, कितनी भयानक ये आग। हालांकि कैसे लगी अभी ये बात सामने नहीं आई है, इसकी वजह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आग भयानक है। और इस बीच आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुने। इसके लिए मैं डॉक्टर नरेश त्रिहन और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। नाम ही काफी है और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से एक सही दिशा को चुनते हैं तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। अच्छे प्रयास वह आपके नाम के साथ एक ब्रांड बन जाती है। जैसे बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज के मामले में, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज के मामले में आज मेदांता देश के अंदर एक ब्रांड बना है। हमने देखा है मेदांता गुड़गांव के बाद लखनऊ में जब मेदांता का शुभारंभ होना था, लोग हमसे पूछते थे क्या ये यहां पे चल पाएगा। हमें तब भी कोई संदेह नहीं था और शुभारंभ होने के साथ ही मेदांता लखनऊ ने वहां पे अपनी बेहतरीन सेवा से आज वहां पर एक अपनी पहचान बनाई है। कोविड कालखंड के दौरान वह हॉस्पिटल वहां पर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ और आज भी अपनी सेवाएं वहां पे प्रदान कर रहा है। और अब एनसीआर में हम सब के लिए एक नया हॉस्पिटल, खासतौर पर हमारा जो वेस्टर्न यूपी था, जहां पे बहुत दिनों से मांग होती थी कि और भी अच्छे हॉस्पिटल्स आने चाहिए, और उस अभियान के क्रम में आज यहां पे हम लोग नोएडा के अंदर मेदांता नोएडा के इस हॉस्पिटल का यहां पर शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें अभी मैंने यहां की सुविधाओं को देखा है। एक लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा है कि किस किस प्रकार की सर्विसेज। तो देखिए लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरीके से बेहतरी हो रही है, और क्योंकि मेदांता अस्पताल में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ रहे और उसी दौरान ये महत्वपूर्ण बातें वो कर रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।